2022 के मूल्यांकन में पटना जू ने पूरे देश में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। मद्य निषेध और उत्पाद विभाग नेतृत्व कर रहे एएसआई साहब अखंडता झांकी के आगे आगे प्रदर्शित किया जा रहा है। 22 सितंबर 1973 को पटना जू की स्थापना की गई। राजधानी जय हिंद। AKR एडमिट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। आज सभी पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस के ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ ये पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। यहाँ पर बिहार के राज्यपाल द्वारा राजेंद्र अरलेकर के द्वारा झंडा तोलन किया गया। यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी आए हुए थे। ये पटना के गांधी मैदान में आज से 10-15 दिन पहले से ही गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर तैयारियां चल रही थी। काफी झांकियां भी दिखाई गई यहाँ पे। जैसे कि आप जानते हैं कि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 2050 को, तब से ये गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। यहाँ पे काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे, बहुत ही उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस के सेलिब्रेट कर रहे थे। आप देख पा रहे होंगे लाइव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का आगमन हो चुका है। अब बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आगमन हो चुका है। यह मीडिया प्रभारी से मिलते हुए हाथ जोड़ के स्वागत स्वीकार करते हुए यह अपने सीट पर विराजमान होंगे। आज बहुत ही हर्ष की बात है, गणतंत्र दिवस समारोह में सभी श्रेष्ठ नेता का आगमन हो चुका है। अभी बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र अरलेकर जी का आगमन हो चुका है। आप देख पा रहे हैं लाइव। सुरक्षा कर्मी उनके स्वागत में पहुंच चुकी है। अब समय दूर नहीं जब देश का तिरंगा आसमान में फहराया जाएगा। हमारे देश की आन है तिरंगा, शान है तिरंगा। राज्यपाल जी स्तंभ की ओर बढ़ते हुए बिहार के राज्यपाल जी का काफी शाही अंदाज में स्वागत किया गया। आज जहां पूरा भारत 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, बिहार के धरती गांधी मैदान पटना भी आज धन्य हो गई। पूरे देश में खुशी का लाहौर दौड़ रहा है। महामहिम बिहार के राज्यपाल का स्वागत काफी शाही अंदाज में किया जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री, सभी लोग का आगमन हो चुका है। आप देख पा रहे हैं लाइव, राज्यपाल जी परेड के टुकड़िया का निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। काफी खूबसूरत नजारा है। जिस घड़ी का इंतजार था वह घड़ी आ ही गया। आसमान में तिरंगा फहराते हुए राज्यपाल जी इस तिरंगा से आसमान का भी रौनक बढ़ जाती है। क्या खूबसूरत नजारा है। अब राज्यपाल जी तिरंगा को सलामी देते हुए आप तस्वीर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। यह क्या खूबसूरत नजारा है। तिरंगा का फहराते हुए ये नजारा काफी खूबसूरत दिख रहा है। आसमान भी
हिल उठा है तिरंगा से। अब टुकड़ी का आगमन तिरंगा के सामने से होगा। पश्चिम बंगाल पुलिस सब इंस्पेक्टर चिन्मय पांडे के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल पुलिस के जवान आज के गणतंत्र दिवस में विशेष रूप से आमंत्रित हैं। साहस, अखंडता, निष्पक्ष और सेवा, वी केयर वी डेयर। स्वाभिमान बटालियन इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर अर्चना कुमारी, प्लाटून में सब इंस्पेक्टर निधि झा और सार्जेंट अप्पी कुमारी। बिहार पुलिस पुरुष, यह बल जिला प्रशासन का अपना बल है। गणतंत्र दिवस के आज की इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं सार्जेंट गौतम प्रिंस। बिहार पुलिस महिला, महिला पुलिस भी जिला प्रशासन का अपना बल है। आज किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं है। इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं सार्जेंट अंजू कुमारी, प्लाटून में सार्जेंट कविता कुमारी और सार्जेंट सुजाता कुमारी। जेल पुलिस महिला, आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। नेतृत्व कर रही हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ज्योति कुमारी, प्लाटून में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रेशम कुमारी और सुश्री सरिता कुमारी। मद्य निषेध और उत्पाद विभाग, मद्य निषेध बिहार प्रदेश का प्रमुख लक्ष्य है। नेतृत्व कर रहे हैं एएसआई राणा विकास कुमार। होमगार्ड ग्रामीण, नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक महिम कुमार, प्लाटून में निरीक्षक संजय राम और सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र महतो। आज़ादी प्राप्त करने के बाद सन 1947 में गृह रक्षा वाहिनी और स्वयंसेवक बल का गठन किया गया था। इस बल में मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी रह चुके हैं। होमगार्ड शहरी, नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक राकेश महतो, प्लाटून में निरीक्षक मुन्ना प्रसाद और सब इंस्पेक्टर रमेश पांडे। और अब मंच की ओर बढ़ती आ रही है एनसीसी की 3 टुकड़ियां, आर्मी बॉयज, आर्मी गर्ल्स, नेवी। हृदयनाथ कुंजर के अनुरोध पर इन टुकड़ियों का गठन किया गया ताकि विद्यार्थी जीवन में भी ये अनुशासित हो सके और समय का ज्ञान इन्हें हो सके। एनसीसी आर्मी बॉयज का नेतृत्व कर रहे अफसर निशांत कुमार, प्लाटून में अंडर अफसर अमन कुमार और अंडर अफसर अमन कुमार चौधरी। एनसीसी आर्मी गर्ल्स नेतृत्व कर रहे हैं कैडेट मिस सोनिका, प्लाटून में कैडेट अदिति प्रभा और कैडेट तान्या झा। और एनसीसी नेवी में पीटी ऑफ नीलिमा। और एनसीसी एयरविंग इसके पीछे नेतृत्व कर रहे हैं फ्लाइट कैडेट रत्नेश कुमार सिंह और फ्लाइट कैडेट राज आर्यन पांडे और फ्लाइट कैडेट नंदिनी सिंह। ये प्लाटून में
इसके पीछे स्काउट गाइड, स्काउट में बच्चियां होती हैं और गाइड में लड़के होते हैं। स्काउट गाइड के दल को कहते हैं और गाइड लड़कों का संगठन होता है। आज के परेड में स्काउट गाइड की टुकड़ी में लड़के लड़कियां दोनों सम्मिलित हैं। कंपनी कमांडर हैं कैडेट दृष्टि नारायण, प्लाटून में हैं कैडेट अर्पिता कुमारी और कैडेट ईशा नगेशिया। स्वान दस्ता सूंघ कर अपराधियों को पता लगाने में दक्ष है ये। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर बिहार अग्निशमन सेवा की तरफ से गांधी मैदान पटना में राजकीय समारोह के अवसर पर परेड में 22 मीटर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म सा टर्न टेबल एरिया लैडर भाग लेगी और इन दोनों अग्निशमन सेवा का नेतृत्व कर रहे हैं अमरेंद्र कुमार एवं शिरीष कुमार के सहयोग से इसका संचालन अग्निक चालक दीपक कुमार कर रहे हैं। और इस तरह मार्च पास्ट करते हुए आज के परेड में भाग लेने वाली ये सारी संसाधन विभाग बिहार सरकार, 12वीं झांकी है खेल विभाग बिहार सरकार और नगर विकास एवं आवास विभाग आज की 13वीं झांकी और 14वीं झांकी और अंतिम झांकी है कृषि विभाग बिहार सरकार की। सबसे पहले विधि विभाग की झांकी, लोक अदालत तथा निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा उभयलिंगी व्यक्तियों का एकीकरण, पुनर्वास एवं न्याय तक पहुंच योजना 2023 बनाई गई है। बिहार राज्यचलन विधिक सेवा इकाई के आयोजन को प्रदर्शित कर रहे हैं। ट्रक के ऊपरी भाग में कलाकारों के द्वारा नाट्य लेखन एवं चित्र के माध्यम से नाट्य लेखन एवं चित्रों के माध्यम से विवादों एवं मुकदमों से परेशान व्यक्तियों एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं से वंचित व्यक्तियों के अर्धविधिक की सेवा की जा रही है। दूसरी झांकी है समाज कल्याण विभाग महिला एवं विकास निगम की झांकी, बिहार की महिलाओं का सिविल सेवा परीक्षा में ऊंची उड़ान। महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि 67वीं बीपीएससी के लिए 1198 महिला अभ्यर्थी को लाभान्वित किया गया और आगे में ही सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि से लाभान्वित बेटियों को प्रदर्शित। दूसरे भाग में यूपीएससी बीपीएससी में बेटियों का उत्तीर्णता और प्रोत्साहन राशि। तीसरे और अंतिम भाग में महिला प्रशासन पदाधिकारी। ये मद्य निषेध की झांकी है। झांकी के सामने कुछ बच्चे पुलिस का पोशाक पहनकर और साथ में कुछ बच्चे नशा मुक्ति के 7 साल बेमिसाल। झांकी के प्रथम भाग में आगे 2 खोजी कुत्ते दर्शाए गए हैं। दूसरे भाग में मद्य जांच प्रयोगशाला को दर्शाया जा रहा है। तीसरे भाग में बूथ सेंटर का भवन। और झांकी का उद्देश्य लोगों के बीच मद्य निषेध के प्रति जन जागरूकता है। और अगली झांकी पर्यटन विभाग पर्यटन निदेशालय की एडवेंचर स्पोर्ट्स, राजगीर का घोड़ा कटोरा, कैमूर का तेहर कुंड, रोहतास का मांझर कुंड, मुंगेर का भीम बांध, रोहतास में अवस्थित करम चट बांध आदि इको सर्किट के अंतर्गत प्रमुख पर्यटन स्थल आते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स भूमि, जल एवं वायु के माध्यम से की जाने वाली साहसिक गतिविधियां तथा इसमें जोखिम का होना शामिल माना जाता है। ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, जीप लाइन आदि ये सब कुछ आता है। और ये सामने से गुजर रही है
ग्रामीण विकास विभाग जीविका की झांकी सतत जीविकोपार्जन योजना से आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है निर्धन परिवार। जी हां, वर्ष 2018 से अब तक 1,84,000 चयनित लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। इनकी सफलता को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा सहयोग राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है एवं इसका विस्तारीकरण शहरी क्षेत्रों में भी किया गया है। और मंच के पास आती हुई कला संस्कृति विभाग की झांकी भारत मत जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी वर्ष। हम सोए वतन को जगाने चले हैं, हम मुर्दा दिलों को जिलाने चले हैं, हमें और ज्यादा ना छेड़ो जालिम, मिटा देंगे जुल्म के ये सारे नजारे, मिटने को खुद हम दीवाने चले हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी वर्ष, जिन्हें भारत रत्न से अभी सम्मानित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी द्वारा इन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग की जाती रही है और हर्ष की बात है कि इस वर्ष जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ये झांकी सामने से आ रही है। 50 साल बेबी साल पटना जू। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की यह झांकी पटना जू के 50 साल के गौरवशाली इतिहास के समृद्ध विरासत को दर्शाती है, जिसमें विभिन्न वन्य प्राणियों को समाहित कर दिखाया गया है। 22 सितंबर 1973 को पटना जू की स्थापना की गई। राजधानी पटना की हृदय स्थली में बसा संजय गांधी जैविक उद्यान दिन प्रतिदिन निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। यहाँ वर्तमान में 110 प्रजाति के 800 से अधिक वन्य प्राणी जैसे बाघ, गैंडा, तेंदुआ, जिराफ, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, हाथी, भालू, हिरन, घड़ियाल, अजगर, चिंपांजी, जेब्रा, ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। पटना जू एक सींग वाले गैंडा की संख्या में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2022 के मूल्यांकन में पटना जू ने पूरे देश में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। सामने से यह झांकी गुजर रही है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की, और ठीक इसके पीछे शिक्षा विभाग की झांकी है। शिक्षा में तकनीक बदलाव से बच्चों को आनंददायी, सरल एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विद्यालयों में प्राप्त हो रही है। अधिष्ठापति आधुनिक उपकरणों के माध्यम से शिक्षकों के द्वारा विद्यालय में बच्चों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है, जैसे स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, ई लाइब्रेरी एवं ऑनलाइन शिक्षा इत्यादि। विद्यालयों में पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, हर बच्चे को दक्ष बनाएंगे। पंचायती राज विभाग की झांकी बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी डिजिटल पंचायत गतिशील पंचायत। पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के सार्थक प्रयास से पंचायती डिजिटल पंचायत बनने की दिशा में अग्रसर है तथा अपनी सेवाओं को ग्रामीणों तक बेहतर वितरण एवं पंचायत के प्रबंधन प्रणाली में सुधार के लिए विभिन्न डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर रही है। षष्ठम राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि के प्रबंधन के लिए ई पंचायत पोर्टल, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, पंचायत सरकार भवन जैसी योजनाओं का अनुश्रवण के लिए पंचायत निश्चय स्पॉट पोर्टल। और अगली झांकी जल संसाधन विभाग की गयाजी डैम। जल संसाधन विभाग के द्वारा अपनी उपलब्धियों में से एक गया के विष्णुपद मंदिर के निकट फल्गु नदी पर बने देश के सबसे बड़े रबर डैम को रेखांकित करते हुए एक भव्य झांकी आप सामने से देख सकते हैं। इस झांकी में पिंडदान के लिए देश विदेश से आए हुए श्रद्धालुओं की रबर डैम निर्माण से पिंडदान में हुई सहूलियत को दर्शाया गया है। झांकी के अग्रभाग में विष्णुपद मंदिर के सामने रबर डैम को दिखलाया गया है, जो आप सामने देख रहे हैं। श्रम से रोजगार तक को दर्शाती श्रम संसाधन विभाग की ये झांकी है। आप झांकी में एक साधारण घर को देख रहे हैं, जिस घर की बेटी राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने को कुशल बना रही हैं। साथ ही उसी घर की बेटी बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित नियुक्ति, प्रशिक्षण और तैनाती कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण लेकर रोजगार कर रही हैं। कौशल विकास के लिए युवाओं के सपनों को पूरा करने और श्रमिक बंधुओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को संकल्पित विभाग के अंतर्गत ये झांकी है।
बिहार के साइक्लिस्ट खिलाड़ियों की टीम देखा जा सकता है। अब पीछे राज्य की फुटबॉल टीम खिलाड़ियों को देखा जा सकता है। मुख्य पैनल पर मिडिल और नौकरी पाओ लिखा हुआ एक बोर्ड लगा है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल करने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी देने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। पैनल के शीर्ष पर बिहार के शैलेश कुमार की प्रतिमा का कटआउट हम देख सकते हैं, जिन्हें पैरा एशियाई खेलों में ऊंची कूद में भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल करने का इतिहास रचा है। बाई तरफ राष्ट्रीय खेलों राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हमारे खिलाड़ियों का सकारात्मक उपलब्धियों के कारण बढ़ती पदक तालिका के ग्राफ को प्रदर्शित किया गया है। पटना नगर निगम की झांकी कबाड़ से कमाल, ये थीम पटना नगर निगम द्वारा कई निर्माण किए गए। पटना नगर निगम द्वारा तैयार यह झांकी इसकी एक बेहतरीन प्रस्तुति देती है। पटना नगर निगम कचरे के प्रबंधन के साथ ही महिला सशक्तिकरण एवं इनके उत्थान को निरंतर प्रयासरत है। पटना नगर निगम द्वारा निर्मित पिंक MRF सेंटर का संचालन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, जहां ये महिलाएं बेकार हो चुके सामानों को आकर्षक रूप दे रही हैं। इसके साथ ही नगर निगम द्वारा वेस्ट टू वंडर एंड वेस्ट टू वेल्थ पार्क, आई लव चकाचक पटना, सेल्फी पॉइंट सहित कबाड़ की सामग्री मुख्य मंच की ओर बढ़ती हुई कृषि विभाग, कृषि निदेशालय, फसल विविधीकरण, कृषि उन्नति का आधार, इस विषय को लेते हुए कृषि विभाग की धान गेहूं के फसल चक्र में मक्का बागवानी के विभिन्न प्रकार की फसलों तथा पोषक मोटे अनाजों के माध्यम से विविधीकरण पर कृषि विभाग द्वारा विशेष योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इन योजनाओं का कार्यान्वयन का मुख्य उद्देश्य किसानों को जलवायु के अनुकूल धान गेहूं के अतिरिक्त विविध प्रकार के फसलों को अपनाकर समृद्धि लाना है। कृषि विभाग द्वारा प्रस्तुत झांकी के मध्य भाग में धान गेहूं के फसल चक्र से निकलकर विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न एवं बागवानी फसलों को प्रदर्शित किया गया है। झांकी के अधिकरण के विभिन्न उत्पाद और समृद्ध किसान को ट्रैक्टर के माध्यम से झांकी के आगे आगे प्रदर्शित किया जा रहा है। हमारी महिला किसान ट्रैक्टर चलाते हुए देखी जा रही हैं और ये है कृषि विभाग की झांकी, फसल विविधीकरण, कृषि उन्नति का आधार। समृद्धि के रूप में महिला कृषक द्वारा धन्य धान से भरती घड़ा को दिखाया गया है। ये है हमारा कृषि विभाग, कृषि उन्नति का आधार। NCC नेवी बेस्ट प्लाटून कमांडर में प्रोफेशनल BSAP 1 और नॉन प्रोफेशनल में नॉन प्रोफेशनल NCC आर्मी गर्ल्स, बेस्ट टर्नआउट में प्रोफेशनल ITBP, नॉन प्रोफेशनल NCC नेवी, बेस्ट प्लाटून कमांडर में प्रोफेशनल BSAP 1 और नॉन प्रोफेशनल में NCC एयरफोर्स और परेड कमांडर श्रीमती दीक्षा भंवरे, सेकेंड इन कमांड सूबेदार मसीहुर रहमान खान। अब तीसरे नंबर पर और कृषि विभाग ये भी तीसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर बिहार राज्य खेल प्राधिकार, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण दूसरे नंबर पर और पहले नंबर पर नगर विकास एवं आवास विभाग फर्स्ट नंबर। जोरदार तालियां। हम आपको ये जानकारी दे दें कि ये एक तिथि निर्धारित की जाती
हम आभारी हैं आज के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वे यहाँ पधारे। हम आभारी हैं माननीय राज्यपाल महोदय के प्रति, आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति और आभारी हैं आप सबों के प्रति।